हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का दोबारा स्वागत करता हूं और डिस्कस करने वाला हूं लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस इस टाइप के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जहां पे मुझे कुछ फॉर्मूला पहले रिवाइज कर लेना होगा। फॉर्मूला क्या है सो मैं बता देता हूं। यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा फैक्टर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देख रहे हैं आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपने याद किया होगा फैक्टर के लिए। ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फैक्टर का फॉर्मूला था। ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ आपने एक और फॉर्मूला याद किया होगा, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये दो फॉर्मूला आपने याद किया होगा फैक्टराइजेशन करने के लिए, फैक्टर करने के लिए। तो आप इस फॉर्मूला को पहले दोबारा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला अभी यूज करने वाला हूँ, फॉर्मूला नंबर 2। तो मुझे ये मिटाना होगा क्योंकि मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आप चाहे तो अपने कॉपी में वीडियो को रोक कर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इसको मिटा लिया मैंने। अब यहाँ पे जो मुझे यूज करना है सो क्या है, एक फॉर्मूला मैं हमेशा बताता हूं कि a बाई बी का होल पावर यदि m ऐसा लिखा है ना। तो यहां से हम लोग क्या समझते हैं, a का पावर m है और b का पावर m है, एक ऐसा फॉर्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या ना a और b अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं a b अलग अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम है। दोनों सेम है तो हमारे लिए फॉर्मूला आता है, मान के चलिए हम लोग यूज करते हैं a का पावर m और सपोज a का पावर n, दोनों का बेस सेम है तो हम लोग करते हैं a का पावर m माइनस n। तो ये दो टाइप के लॉ है, ये दोनों लॉ में ये वाला लॉ बेस सेम है, बेस सेम है, बेस सेम है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे लिखेंगे, थोड़ा लिखने का भी तरीका होना चाहिए जिससे कि आपको भी फॉर्मूला समझ में आ जाए। दोनों का बेस सेम है तो हम यहाँ पे माइनस लिखने वाले हैं। देख सकते हैं दोनों का बेस सेम होता है तो पावर को माइनस कर देता है, लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल ब्रैकेट देना बहुत जरूरी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ना एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन लोगों ने प्रॉब्लम में नहीं डाला है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको भी मालूम होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में डाल दिए। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे खत्म हो रहा है, इस जगह पे गुना का साइन दीजिए, मल्टीप्लाई का साइन, x टू दी पावर b माइनस सी, इसको भी ब्रैकेट डालिए और फिर से इसको लिखिए जो है बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस में सी स्क्वायर। तो ये खत्म हो रहा है हमारा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, x का पावर c माइनस a और आपको लिखना है सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस में a का स्क्वायर। तो ये देख सकते हैं ना, इस तरीके से हम लोग डाल दिए। अभी जो मैंने दिखाया था यहां से ये वाला पोर्शन ये फैक्टर का फॉर्मूला है। देखिए ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है ये, सो समझने की कोशिश करते हैं। x का पावर a का पावर 3 माइनस b का पावर 3, ओके, ये इसी का फैक्टर है ये वाला। और x का पावर b का पावर 3 माइनस c का पावर 3 का ये फैक्टर है, इंटू में x का पावर c का पावर 3 माइनस a का पावर 3। आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला मैंने पहले क्यों बताया था कि फैक्टराइज किया हुआ है ऑलरेडी। ये फैक्टर किसका है, ये फैक्टर किसका है, ये फैक्टर किसका है, तो ये b माइनस सी का फैक्टर माने बी क्यू माइनस सी क्यू का फैक्टर है, और ये सी क्यू माइनस ए क्यू का फैक्टर है, जो कि आप इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बेस सेम है तो पावर को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो चलिए हम लोग पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये रहा, ऐड कर दिया हम लोगों ने पावर को। अभी ध्यान से देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि जीरो आ जाना चाहिए। कैसे, देखिए यहाँ प्लस में है और यहाँ पे माइनस में, घट गया तो जीरो बचा, माइनस में है प्लस में घट गया तो जीरो बचा, माइनस में है प्लस में घट गया तो जीरो बचा, तो जीरो आ गया। यानी इसका वैल्यू अब क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है ना कि जो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको इस स्टेप से इस स्टेप में मैंने लिखा तो उनको समझ में नहीं आया होगा, या सपोज बोलेंगे सर ए क्यू माइनस बी क्यू का तो ये फॉर्मूला दिख रहा है, लेकिन ये कैसे दिख रहा है। देखिए होता क्या है,
कि बी क्यूब माइनस सी क्यूब जब आप लिखते हैं तो आपका मोटिव क्या है, ये बी का होल क्यूब माइनस सी का होल क्यूब होगा, राइट। अब इसका भी फैक्टर करें, मतलब इसका फैक्टर करें तो आप सिंपली लिखते हैं बी माइनस सी, और फिर क्या करते हैं, अब पहले इसका स्क्वायर करते हैं, तो चलिए स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो प्लस देते हैं, फिर ये दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं, b इंटू सी को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं, और फिर क्या करते हैं, फिर इसी c को आप क्या करते हैं, स्क्वायर करके वहां पे लिख देते हैं। यही टर्म आपका वहां पे लिखा हुआ है। c वाला भी सेम था, देख सकते हैं, c माइनस ए का जब आप होल क्यूब किए, सॉरी सी क्यूब माइनस ए क्यूब का होल क्यूब किए, तो आपको पहले सी माइनस ए लिखना पड़ा, ओके। अब क्या करते हैं, ये सी को पहले स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, माइनस है तो प्लस डाल दिए, फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो सी ए हो गया, और ए का स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर हो गया। तो ये ऑलरेडी फैक्टर था, ये आपको समझना होगा कि यहाँ पे ये ऑलरेडी फैक्टराइज करके लिखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, देखने में भले ही आपको बड़ा लगे, लेकिन जब आप इसको एक बार अपने हाथों से बनाएंगे कॉपी पे और इसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना, और एग्जाम में आ गया तो आपका 3 मार्क्स तो सिक्योर हो जाएगा। देखने में भले ही कैसा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ईजी है ये, ठीक है। तो ये था छोटा सा डिस्कशन लॉ ऑफ इंडिसेस वेस्ट बंगाल बोर्ड स्टूडेंट के लिए। ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में भी ये शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। यदि आपको दूसरा प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसको रीड करके अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।